Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I will show you the various dates released by BCC board for lateral entry and आप लोग की जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट है, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है एंड वेरियस थिंग्स लाइक इफ़ यू हैव अ कैरी इन वन सब्जेक्ट देन कैन यू आर यू एलिजिबल फॉर काउंसलिंग और नॉट. सो अलॉट टू डिस्कस. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो बेसिकली आई विल शो यू द वेरियस डेट्स. सो एज यू कैन सी हियर सीट मैट्रिक्स आप लोग की जो है सो 8 जनवरी से यू कैन अप्लाई फॉर चॉइस फिलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर and the last date of online registration and choice filling is 12th January. So don't wait for the last time. आप लोग 8 को नहीं तो 9th जनवरी को आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आप लोग को जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 15th जनवरी को आप लोग की पब्लिश हो जाएगी. एंड यू कैन डाउनलोड योर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑन 15th जनवरी. एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो होने वाली है आप लोग की 16th जनवरी. जो आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन होगी वो 16 to 19 तक होगी. एंड 19th जनवरी तक आप लोग की एडमिशन हो जाएगी. एंड if you fail to get admission till 19th January you can't get admission. Got it? So whatever the documents are required you need to put all these document near you. आप लोग के पास सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सारी की सारी आप लोग के पास होनी चाहिए. एंड वाट एवर द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड आई विल show you which type of document are required and how many documents are required, how many photocopies are required. I will show you all the things. So watch this video completely till end to know all these updates. एंड देखिए और बाय द वे आपकी अगर काउंसलिंग में फर्स्ट आपने अप्लाई किया, इफ़ योर रैंक आर वेरी हाई मीन कि आपका बहुत ज़्यादा रैंक आ गया है, 1500-1600 रैंक आ गया है एंड आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी डेट नहीं आई कि आपकी एडमिशन होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग की सेकेंड राउंड में आप लोग की काउंसलिंग हो जाएगी. एंड सेकेंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट है वो 23rd जनवरी को आने वाली है. एंड 24 से 25 तक आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत जो डेट क्या क्या है कि 8 से 12 तक आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट चलेगी. एंड 15 जनवरी को आप लोग को रिजल्ट आएगी. 16 to 19 यहाँ पे 3 डेज का टाइम है. बट इफ़ यू सी हियर फॉर द सेकेंड राउंड काउंसलिंग यू हैव ओनली 2 days फॉर गेटिंग एडमिशन. सो आप लोग को जितनी भी डॉक्यूमेंट है सारी की सारी डॉक्यूमेंट रेडी रखनी है. तो चलिए लेट्स सी विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो हैव अ लुक हियर. यू हैव टू आपके पास क्या क्या होनी चाहिए. देखिए आप लोग के पास मेट्रिकुलेशन की एडमिट कार्ड, यू विल हैव मार्कशीट ओरिजिनल एंड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट. एंड इफ़ यू हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जाम देन ये सारी जो डॉक्यूमेंट है आपकी मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड्स एंड प्रोविजनल ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. एंड लिसन here you will notice that admit card is also required here for all the बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि ऑल सेमेस्टर का एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड है क्या, कि अब मेरे पास तो एडमिट कार्ड खो गया तो विल आई गेट एडमिशन और नॉट. तो देखिए अगर आपके पास एडमिट कार्ड जितने सेमेस्टर का है आप लेके जाइए. बाय द वे आई थिंक कि लास्ट सेमेस्टर की चेक होगी एडमिट कार्ड. एंड हाँ द मेन थिंग इज कि लास्ट सेमेस्टर की आप लोग की मार्कशीट आ गई होगी, यानी तो रिजल्ट तो आ गई है, तो आप लोग डाउनलोड करके और कॉलेज में बाय द वे 6 सेमेस्टर की अभी नहीं भी आई हुई होगी अगर, तो आप नेट से ऑनलाइन डाउनलोड करके और जितने भी हैं सारे के सारी देखिए डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रेडी करके रखनी है. जैसे देखिए यहाँ पे मूल या औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी इट मीन्स कि ओरिजिनल और प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट आप लोग की डिमांड की जा रही है. तो आपके पास तो अभी कुछ नहीं होगा तो इससे कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एडमिशन के वक्त. ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो ज़रूरी होनी ही चाहिए. जैसे देखिए मैट्रिक का होना कंपलसरी है, एकदम मैंडेटरी है, समझिए. यू विल हैव टू कैरी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. एंड इंटरमीडिएट की भी आपको सारी की सारी डॉक्यूमेंट कैरी करनी है. एंड डिप्लोमा की मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स एंड
एडमिट कार्ड है आपकी लास्ट सेमेस्टर की, तो लास्ट सेमेस्टर की एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हैं। एंड देखिए द नेक्स्ट थिंग इज कि BCCLE की जो एडमिट कार्ड थी, एंड 6 more photocopies of the photograph that you uploaded while applying for BCC lateral entry, तो वो भी आपकी 6 कॉपी अलग चलेगी। एंड ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, if you belong to EWS then you will have to carry EWS certificate as well, and original residential certificate and character certificate, as these documents will be provided by your college. And if you belong to DQ, that means disabled quota, then you will have to carry that certificate too. And मूल निवास के CO द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार, ये सब ये डॉक्यूमेंट जो DQ के हैं मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, विच विल बी मेंशन्ड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन लिंक, सो आप लोग देख सकते हैं। एंड देखिए द नेक्स्ट थिंग इज कि आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, आप लोग ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे जो नेट के थ्रू निकाली जाती है। एंड यू विल हैव टू कैरी द एप्लीकेशन पार्ट A एंड पार्ट B ऑफ हार्ड कॉपी जो थी आप लोग के वाइल अप्लाइंग फॉर BCC लेटरल एंट्री, वो चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि रैंक कार्ड ऑफ BCCLE 2020, एंड you will have to carry one more thing, that is choice slip. You will not have choice filling right now, but after registration and choice filling you will get a choice slip which you have to carry for document verification and admission. तो आप आफ्टर अप्लाइंग फॉर चॉइस फिलिंग आपको एक चॉइस स्लिप मिलेगी, चॉइस स्लिप को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, उसको भी लेके जानी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जो कि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की 15 जनवरी को आएगी, वो भी ले जानी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी, ये भी आपको दी जाएगी। जो चीज़ आपकी डाउनलोड होगी, ये सारी चीज़ आई थिंक कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही आप लोग की होगी, तो ये सारी चीज़ की उतनी ज़्यादा अभी के टाइम में आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही होगी। लेकिन ये सब जो है एलई का पार्ट 1 पार्ट B का हार्ड कॉपी, रैंक कार्ड, BCCLE का, ये सारी की सारी आपको ले जानी है, अभी से रेडी कर लेनी है, ठीक है। एंड सी द व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, देखिए काउंसलिंग शैक्षणिक के अनुसार, हाँ देखिए ये एक बहुत बड़ी नोटिस है, काउंसलिंग की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि आप यू मस्ट हैव क्वालिफाइड द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास इफ़ यू हैव कैरी इवन इन 1 सब्जेक्ट देन यू कांट गेट एडमिशन। वेदर यू अप्लाई फॉर काउंसलिंग, आप काउंसलिंग के लिए भले ही अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें को ध्यान से सुनिए एंड लिसन केयरफुली। एंड चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें क्या है। हाँ, सो कैसे कैसे हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड you will be provided a link to apply for the registration, new registration, fresh registration. So देखिए एज यू कैन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCCLE 2020 पे आप लोग की आने एक लिंक टाइप की खुलेगी, जहाँ पे वेयर यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड देयर आफ्टर यू हैव टू डू अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव टू फिल द चॉइसेज एंड फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन यू हैव टू क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCCLE 2020, तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक इसी उसके अंदर में एक लिंक खुल के आएगी जिसमें आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग को यूज़र ID एवं पासवर्ड जो है अपने मन के अनुसार एज यू विश रखनी है एंड लॉगिन करके देयर आफ्टर आप लोगों को कॉलेजेस एंड ब्रांचेज की चॉइस जो है वो फिल करनी है। सो सी बहुत सारे स्टूडेंट के डर होता है सर कितने कॉलेज भरे, 10 भरे, 15 भरे, 20 भरे, हाउ मच चॉइसेज यू हैव टू फिल इज ऑल इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रैंक।
आपकी रैंक कितनी है। इफ़ योर रैंक इज़ नॉट गुड देन आई थिंक यू मस्ट अप्लाई फॉर ऑल द कॉलेजेस। मेरा कहना ये था कि अगर देखिए जैसे आपका रैंक है 900 या 1000, तो आपको क्या करनी है, आप लोग अपने बेसिस पे कॉलेज का एक लिस्ट अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस का जो जो आपको लग रहा है कि नो दिस कॉलेज इज़ गुड, दिस कॉलेज इज़ बैड, तो अपने हिसाब से जो जो कॉलेज आपको अच्छी लग रही है वो कॉलेज को आप प्रायोरिटी देके एक लिस्ट बना लीजिए इस तरह से, और उसके हिसाब से आप जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज भर दीजिए। यू डोंट लीव इवन अ सिंगल कॉलेज, आपको एक भी कॉलेज नहीं छोड़नी है। यू डोंट हैव टू लीव इवन अ सिंगल कॉलेज। सो आप लोग सारी के सारी कॉलेजेस भर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक जगह लिखी हुई होगी कहीं कि जितने से ज़्यादा कॉलेज हो सके आप भर दीजिए। एंड व्हेन यू फिल योर चॉइस देयर आफ्टर यू हैव टू लॉक योर चॉइस। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। अगर आपने एक बार अपना चॉइस लॉक कर दिया देयर आफ्टर आप कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपना चॉइस लॉक नहीं करें, चॉइस भर के छोड़ दें। व्हेन द डेट of registration and online choice filling will end, your choices will be locked automatically। आपकी चॉइस जो है सो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाने वाली है। तो आप लोग अपना आई थिंक कि स्टार्टिंग में लॉक नहीं करें। अगर आज आपने कर दिया और कल आपको एडिट करने की अगर आपने मन में सोची है तो कल आप नहीं एडिट कर सकते हैं। यू कांट डू इवन एडिटिंग आफ्टर लॉकिंग योर ऑनलाइन चॉइस। सो आप लोग को एक बार चॉइस जब लॉक कर दीजिएगा उसके बाद आपको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग लॉक नहीं कीजिए, ये ऑटो लॉक हो जाएगी डेट जब भी ख़त्म होगी इसकी। हाँ एंड देखिए दो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ, इस दो चीज़ पे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इफ़ यू डोंट रजिस्टर फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग you can't do registration for you can't apply for second counseling। Got it? And the next thing is कि if first time you are getting admission in a college like take an example of Bhagalpur College of Engineering, you are getting admission in Bhagalpur College of Engineering in first round, but if you don't take admission in Bhagalpur College of Engineering and you want to apply for second counseling, you can't do that। अगर आप भागलपुर किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, आपने एडमिशन नहीं लिया, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया, तो आपका सेकंड काउंसलिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग इस नोटिस में पढ़ सकते हैं, मैं नोटिस दे दूंगा आप लोग को, वैसे भी आप लोग बीसीसी बोर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करवानी है, जहाँ एडमिशन मिलेगी वहाँ एडमिशन लेनी है। सपोज इफ़ यू टेक एडमिशन इन भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग and you have to pay 2500 or 2600 rupees as admission fee। so you need not to worry at all। आप लोग की जो एडमिशन फी वहाँ पे कटेगी दैट विल बी मैनेज इन द लेटर द नेक्स्ट कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज में जो आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपकी एडमिशन फी मैनेज कर दी जाएगी, तो उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं है। एंड मैंने आप लोग को सारी की सारी डिटेल दे दी है, और बाकी आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने बता दिया, और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या कहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है सारी चीज़ें मैंने बता दी। सो आई होप कि आप लोग को सब कुछ आसानी से आ गया होगा, नहीं तो आप खुद से भी देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दैट यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई सून। सो बाय बाय, टेक केयर।